प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 71 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी और आज हम कृतिका के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, मेरे संग की औरतें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मोटिवेशनल ये चैप्टर है। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे चैप्टर की लाइव वीडियो भी आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे संग की औरतें, चैप्टर कृतिका का। और इसकी जो लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग इसमें अपना एक्सपीरियंस, अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है उसे साझा करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए थोड़ा सा अपने बचपन की ओर ले चलती है, अपना अनुभव हमें शेयर करती हैं। और क्या कहती है कि मेरी एक नानी थी। जाहिर है सबकी नानी होती है, सबकी मम्मियाँ होती है, सबके पापा होते हैं। तो मेरी नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। लेखिका की एक नानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। लेखिका मृदुला गर्ग अपनी कहानी बताती है कि मेरी एक नानी थी, बट मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जब लेखिका की शादी हुई है ना, तो मेरी माँ की शादी होने से पहले, तो यानी कि माँ की शादी से पहले एक्सपायर हो गई। तो यार शादी नहीं हुई तो लेखिका का होना तो अभी मतलब कैसे होगी। मतलब मम्मी की जब मम्मी हुई तो कुछ बड़ी बड़ी हुई होंगी मम्मी। उससे पहले दादी एक्सपायर होगी शादी से पहले। नानी की शादी नहीं, मम्मी की शादी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। तो भाई दादी और नानी कहानियाँ सुनाया करती है, बट नानी तो पहले ही चल बसी। अब हम 3 बहनों को कहानी सुनाने वाली कोई नानी नहीं। अब हम क्या करते, एक दूसरे को, कभी छोटी बहन बड़ी को सुनाएगी, कभी बड़ी छोटी को सुनाएगी। तो आपस में तीनों बहनें, कहने का मतलब है कि लेखिका 3 बहनें थी, ठीक है। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आ रहा। भले हमने नानी से कहानी नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी सुनी हमने। और नानी की कहानियाँ कौन सुनाएगी? भाई मम्मी सुनाएगी। और मम्मी हमें नानी के बारे में बताती। तो हम बाद में, हमें काफ़ी लंबे टाइम बाद पता लगा कि जो नानी के बारे में बताती थी मम्मी, वो क्या उनका मतलब था। भाई छोटे छोटे बच्चे क्या पता उन्हें, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी वो सुनते हैं। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक थी, यानी कि ट्रेडिशनल। जैसे दादी थी वैसी मम्मी थी, वैसे मतलब एक जैसे पर्दा करने वाली, दूसरों मतलब बाहर न जाने वाली, एक चूल्हे चौके तक सीमित वाली पारंपरिक। अनपढ़ थी, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल नहीं गई। पर्दानसी थी, यानी कि पर्दा करती थी नानी। दूसरे मर्द कब सामने आ जाए तो वो घूंघट कर लेती थी। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर के बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। और नानी के हस्बैंड यानी कि हमारे नाना जी, तुरंत नानी की शादी हुई और नाना जी विदेश चले गए पढ़ने, यानी कि नानी के साथ ज़्यादा रहे भी नहीं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। मतलब नाना जी विदेश में पढ़ाई करी और विदेश से ही वो पढ़ लिख करके आए। तो नानी के पास, मतलब भाई नानी तो देखो पर्दा करने वाली ट्रेडिशनल थी, नाना जी बड़े वेस्टर्न कल्चर के। तो मतलब कहने का मतलब ये कि नानी अलग और नाना जी बिल्कुल अलग। नाना जी का पूरा खान पान विदेशी और नानी का पूरा ट्रेडिशनल गांव की तरह। कभी नानी पर थोपा नहीं नाना जी ने, कभी नाना जी पर नानी ने नहीं थोपा। मतलब एक दूसरे अपने आप में अलग थे। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें डराया कि वे एकदम मुझोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। मतलब नानी ने जिंदगी भर पर्दा किया,
दूसरे औरत को कभी उन्होंने ठीक से नहीं देखा, अपनी औरत को दूसरे मर्द को, खुद अपने मर्द को ठीक से नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि शादी के बाद नाना जी विदेश चले गए। तो यहाँ पर बहुत ही वैसी कंडीशन हो गई भाई, नानी को लगा कि कम उम्र में ही नानी एक्सपायर होने को ही बीमार रही होंगी, तो नानी को लगा कि भाई ज़्यादा दिन तक मैं नहीं रहूँगी। तो उन्होंने क्या करा, नाना जी को बोला पर्दे का लिहाज छोड़ के कि आप अपने दोस्त जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं प्यारे लाल शर्मा जी, उनसे वो मिलना चाहती है। सब लोग हैरान हो गए, भाई ज़िंदगी में कभी किसी ने पराये औरत को, मर्द को देखा तक नहीं, लेकिन आज वो मिलना चाहती है अंतिम समय में, क्या लफड़ा है। तो चलिए देखते हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस परदानसी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। ये सारे हैरान हो गए, मतलब नानी और पराये मर्द से मिलना चाहती है अंतिम समय में, है ना। कुछ अजीब सा लग रहा हमें भी, आपको भी जरूर लग रहा होगा, लेकिन बने रहें इस चैप्टर के साथ। पर नाना जी ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। तो यार नाना जी को भी लगा कि भाई नानी एक्सपायर होने वाली है, मरने वाली, अंतिम समय है, भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करा जाए। तुरंत प्यारेलाल शर्मा जी को आओ जी और पत्नी के सामने पेश कर दिया। जब वो नानी ने कहा, अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। जो नानी ने वहाँ पर जाकर कहा, सब हैरान हो गए। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, मेरी लड़की की शादी आप तय करेंगे, मेरे हस्बैंड नहीं, क्योंकि वो विदेशी है, उनका ख्यालात विदेशी है और वो लड़का भी कोई विदेशी ढूंढेंगे। लेकिन प्यारेलाल शर्मा जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आपको कहा कि आप मेरी लड़की के लिए लड़का ढूंढेंगे। मेरे पति तो साहब हैं, मैं नहीं चाहती मेरी लड़की की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता है था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। उन्होंने कह दिया कि मेरे पति तो हैं विदेशी, विलायती, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खाने वाले, तो मेरी बेटी की शादी आप करोगे। अपनी ही तरह स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए। अपनी आज़ादी का तो नानी को पता नहीं था, भाई हमेशा तो पर्दे में रही, बंधन में रही, लेकिन हाँ देश की आज़ादी यानी कि देश आज़ाद, मतलब देश से उन्हें बहुत प्रेम था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी कभी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो भले वो बाहर न गई हो, भले उन्होंने जीन्स टॉप ना पहना हो, भले वो शादी पार्टियों में कभी नाची ना हो, नानी, लेकिन आज़ाद ख्यालों की थी और अपनी तरह जीने को भाई जो उनका मन करता था वैसे जीती थी। भले उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दिया, लेकिन हाँ आज़ाद ख्यालों की थी। तो ये है आज का चैप्टर। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। देखते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। परदानसी शब्द से लेखिका का क्या तात्पर्य है? तो परदानसी शब्द का है भाई पर्दे में रहने वाली, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है लेखिका के नाना ने कौन से विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की? तो यहाँ पर दिया हुआ भाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, राइट। उसके बाद देखो, मेरी एक नानी थी जाहिर है, वाकई में जाहिर है कहने से लेखिका क्या आशय करना चाहती है? क्या मतलब है जाहिर है? लेखिका का मतलब है कि मेरी एक नानी थी, आपकी भी नानी है, मेरी भी नानी है, सबकी नानी है, तो जाहिर सी बात है मेरी नानी थी। भाई नानी थी तभी तो मम्मी आई, और मम्मी हूँ तभी तो मैं हूँ। तो जाहिर का मतलब है कि ये एक फैक्ट बता रही है कि मेरी नानी थी, आपकी भी नानी है, सबकी नानियाँ होती है, उसी तरह मेरी भी एक नानी थी। अगला देखो, लेखिका ने अपनी नानी को जो पारंपरिक अनपढ़ परदानसी औरत थी, आज़ाद ख्याल औरत क्यों कहा?
आज़ाद ख्याल औरत इसलिए क्योंकि ना वो किसी के बंधन में रही, ना ही उन्होंने किसी को अपने बंधन में रखा, ना ही वो नाना जी के बंधन में थी और ना ही नाना जी को उन्होंने अपने बंधन में किया। आज़ाद ख्यालों की हो गई ना। और साथ ही उन्होंने अंत समय में अपने पति को न बुला करके आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल जी से रिक्वेस्ट किया अपनी बेटी की शादी का। तो यही रीज़न था उनके आज़ाद ख्याल औरत होने का। लेखिका की नानी अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी आज़ादी के सिपाही से क्यों कराना चाहते थे? क्यों? क्योंकि लेखिका की नानी आज़ाद ख्यालों की थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी शादी मतलब लेखिका की शादी किसी विदेशी से हो, जिसका रंग ढंग विदेशी हो, चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह खाने वाला हो। इसलिए क्योंकि नानी भी कहीं ना कहीं देश से प्रेम करती थी। तो आई होप आपको ये भी आंसर अच्छा लगेगा। और अगला गतिविधि, आप भी अपनी नानी या दादी से संबंधित बातों पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। वाह, मज़ा आ गया भाई। दादी और नानी सबकी होती है, आपकी रही होंगी या होंगी अभी भी। तो पहले तो आप मुझे कमेंट पे बताएंगे कि आप में से कितने लोगों की दादी हैं, कितनों ने दादी को देखा है, नानी को देखा है, और कितनों ने दादी नानी से कहानियाँ सुनी। तो आपकी दादी, अपनी दादी के बारे में लिखेंगे। दादी कैसी थी, क्या है, क्या करती है, क्या सुनाती है, कैसे सुनाती है, रोक टोक करती है, मतलब क्या आपको लेक्चर देती है। तो सारी बातें आप लिख देंगे इस आंसर में, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो इसी तरह से यहाँ पर पढ़ाई होती है, साथ ही नई नई अपडेट भी आपको मिलती है, लाइव सेशन भी हम रखते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।